हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। भर्तियां करने वाले राज्य लोक सेवा आयोग में 63 पद खाली। प्रदेश में अपनी स्थापना से लेकर आज तक 6308 पदों पर भर्तियां कर चुके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही 63 पद खाली पड़े हुए हैं। आयोग के विधानसभा पटल पर रखे गए वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आया है। आयोग में समूह क, ख, ग और घ के कुल 199 पद सृजित हैं। इनके सापेक्ष यहाँ 136 अधिकारी कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। 63 पद खाली पड़े हुए हैं। समूह क के कुल 12 सृजित पदों में से संयुक्त सचिव और सिस्टम एनालिस्ट के 2 पद खाली हैं। समूह ख के कुल 25 में से 24 पद भरे हैं, लेकिन अनुभाग अधिकारी का 1 पद खाली है। समूह ग के कुल 140 में से 41 पद रिक्त हैं। समूह घ के कुल 22 में से 19 पद खाली है। इन पर आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है। विधानसभा पटल पर पेश की गई आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। 1 साल में 5 अध्यासन लौटाए। आयोग ने त्रुटियां होने पर वर्ष 2021-22 में 5 भर्तियों के अध्यासन शासन को लौटाए। किसी में सेवा नियमावली से संबंधित गलती थी तो किसी में अर्हता से जुड़ी हुई त्रुटि। इनमें 14 पदों की ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 25 पदों की उच्च शिक्षा पुस्तकाध्यक्ष भर्ती, 70 पदों की पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 भर्ती, 6 पदों की ग्राम विकास विभाग में प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती और 4 पदों की सहायक नगर आयुक्त की भर्ती मिलाकर कुल 119 पदों की भर्तियां शामिल हैं। 6 साल में पिछले साल सबसे कम भर्तियां निकाली। राज्य लोक सेवा आयोग की मई 2001 से 31 मार्च 2022 तक 6,925 पदों के लिए 14,45,143 आवेदन आए। इनमें से 6,308 युवाओं का चयन नौकरी के लिए किया गया। पिछले 6 साल में देखें तो इस साल सबसे कम भर्तियां निकाली गई। वर्ष 2016-17 में आयोग ने 236, 2017-18 में 795, 2018-19 में 367, 2019-20 में 455, 2020-21 में 164 और 2021-22 में 122 पदों पर भर्तियां निकाली। 2013-14 में आयोग ने सर्वाधिक 64 पदों पर भर्तियां निकाली थी, जिनमें से 1333 को नौकरी मिली थी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए विधेयक पेश। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए भी बिल लाई सरकार। प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए विधानसभा में मंगलवार को विधेयक पेश कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन पटल पर पेश विधेयक को पारित कराने के लिए बुधवार को चर्चा की जाएगी। मंगलवार से शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 10 विधेयक पेश हुए। महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक के मुताबिक क्षैतिज आरक्षण का लाभ उस महिला अभ्यर्थी को मिलेगा जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है, उसने अन्य कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। यह लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिसके पास राज्य में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र है, बेशक उनका मूल अधिवास उत्तराखंड में नहीं है। विधेयक के अधिनियम बनने से सरकार के लिए महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण जारी रखने में कानूनी आधार मिल जाएगा। इसके जरिए वह सुप्रीम कोर्ट में चल रही अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकेगी। मातृशक्ति के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार उत्तराखंड की मातृशक्ति के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। राजकीय सेवाओं में उनके 30% क्षैतिज आरक्षण को संरक्षित करने के लिए हमने विधेयक पारित कराने के लिए विधानसभा के पटल पर रख दिया है। ये कहना है पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य खबर। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।